हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनिष्क ट्यूटोरियल्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा कई बार। होता क्या है? इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द surface of leaf or other aerial parts of the plants. Loss of water from the surface of leaf or other aerial parts of the plants is called transpiration. अब ये होता क्यों है? इसके होने के दो तीन रीजंस हैं। फर्स्ट, टू रिलीज एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर प्लांट में होता है उसको रिलीज करने के लिए भी होता है। सेकेंड, फॉर कूलिंग इफेक्ट। जब टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा होता है तो कूलिंग इफेक्ट कॉज करने के लिए भी या क्रिएट करने के लिए भी ट्रांसपायरेशन होता है। एंड फॉर क्रिएटिंग सक्शन फोर्स इनटू द प्लांट सो दैट the water or mineral absorbed by the root will be transported towards the other parts of the plant. That means ट्रांसपायरेशन हेल्प भी करता है कि जिससे सक्शन फोर्स डेवलप हो और जो वाटर और मिनरल रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हो वो रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट भी हो, इसलिए भी ट्रांसपायरेशन होता है। और टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बेसिस पे आप जानते भी हैं कि इसका जो रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ये चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे और इसको डिमॉन्स्ट्रेट आप घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी बैठ के। आप जानते हैं लगभग सभी घरों में पॉटेड प्लांट्स होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो आप उनकी हेल्प से इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लांट बनाया है, तो आपने इस प्लांट को लिया, तो ये देखिए ये क्या है? पॉट है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका पॉट है और यहां से प्लांट ग्रो कर रहा है। तो हमने एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली और पूरे प्लांट को कवर करके इसके रूट के पोर्शन पे ले आके नीचे से बांध दिया। तो पॉलीथीन हमने क्यों बांधा? पॉलीथीन हमने इसलिए बांधा जिससे कि जब हम इस पॉट में वाटरिंग करें प्लांट के लिए तब वो इस पॉलीथीन में इवेपोरेट होके ना जाने पाए, इसलिए हमने नीचे स्टेम पे पॉलीथीन को बांध दिया। ठीक है, उसके बाद जब हम मान लीजिए 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तब हम देखते हैं कि पॉलीथीन के इनर सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गई हैं। तो ये क्या था? डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रांसपायरेशन का। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट प्लांट्स परफॉर्म ट्रांसपायरेशन। ठीक है, प्लांट्स परफॉर्म ट्रांसपायरेशन। नॉर्मली जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा से होता है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा से होता है। फिर नाइट टाइम कहां से होगा? लेंटिसिल से होगा, जो कि ओल्ड स्टेम्स में पाया जाता है प्लांट्स के। ठीक है, लेंटिसिल्स ऐसे पोर्स हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी होता है। क्यूटिकल क्या होती है? It is a waxy layer present on the epidermis of the leaf. Waxy layer present on the epidermis of the leaf is called cuticle. तो उस क्यूटिकल से भी ट्रांसपायरेशन होता है, तो उसे क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। स्टोमेटा से जो होता है उसे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और जो लेंटिसिल से होता है उसे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये 3 टाइप से ट्रांसपायरेशन होता है। तो जैसे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी मैंने बताए कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए आप गर्मियों में जब किसी प्लांट के नीचे बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है। रीजन क्या है? कि वहां पे इवेपोरेशन होता रहता है। या फिर आप देखते हैं कि अगर
जब सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो जो लीव्स होती हैं वो विल्ट हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। रीज़न क्या है? एक्सेस वाटर का लॉस ना होने पाए प्लांट में, एक्सेस वाटर का लॉस ना होने पाए प्लांट में, इसीलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द लीफ विल्ट्स, जिसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो शाम को देखते हैं जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो लीव्स फिर से क्या होती हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, मुरझाती क्यों है? उसमें भी एक है कि आप जानते हैं कि अगर वाटर कंटेंट सेल्स में ज्यादा है तो सेल्स टारगेट कंडीशन में रहती हैं। टारगेट कंडीशन यानी स्वेल कंडीशन, फूली हुई रहेंगी। एक फ्लैसिड कंडीशन होती है। फ्लैसिड कंडीशन क्या है? यानी श्रिंक की हुई, पिचकी हुई। ठीक है, तो जब वाटर उसमें एब्जॉर्ब करेंगी तो सेल्स टारगेट कंडीशन में रहती हैं, लेकिन वाटर लॉस एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो यही फ्लैसिड कंडीशन में जाने की वजह से जो लीव्स होती हैं वो विल्ट हो जाती हैं। जबकि शाम को वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, रूट तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी ही, तो करते करते शाम तक जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो फिर से क्या होती हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी टारगेट कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है, इसी एक्सेस वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स होती हैं वो विल्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं आगे भी। आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे आप ट्रांसपायरेशन को फिर से प्रूव कर सकते हैं। ये वह है एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता था। हम 3 बेल जार लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों ले लेते हैं। तो 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं, लेकिन उसमें पॉट्स को हम पॉलीथीन से कवर करके बांध देते हैं, जिससे पॉट से जो वाटर है, सॉइल में जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर बेल जार के इनर सरफेस पे ना लग पाए। अदरवाइज हम वो इवेपोरेशन जो है या ट्रांसपायरेशन वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या किया, फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ प्लांट को कवर किया बेल जार से। दूसरे में हमने क्या किया, प्लांट के साथ कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर को हमने लगा दिया, किसी से थोड़ा सा सहारा देके या वैसे ही लगा दिया। ठीक है, और थर्ड में हमने प्लांट लगाया नहीं, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक आध दिन बाद जब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एक आध दिन बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलता है कि फर्स्ट प्लांट में जो बेल जार ए है उसमें आप इनर सरफेस में कई सारी वाटर ड्रॉपलेट्स लगी हुई हैं, जो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ट्रांसपायरेशन हुआ है। ठीक है, अब उसको कंफर्म करने के लिए हम दूसरा बेल जार यानी बी में जाते हैं, तो देखते हैं कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है, इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक, यानी ब्लू से पिंक हो गया है। कैसे, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आने के बाद जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर था वो ब्लू से पिंक हो गया। ठीक है, ये बी जार में। और थर्ड में जब देखते हैं तो उसमें प्लांट तो है ही नहीं है, इसलिए जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर था उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव्स दैट प्लांट्स परफॉर्म ट्रांसपायरेशन। और प्रूफ किसकी हेल्प से किया गया, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की हेल्प से। ये था एक्सपेरिमेंट।